रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज 5 लेकर के आए हैं और यह वीडियो जो है खास करके हमने क्लास 12 के लिए बनाया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है हम प्रीपोजिशन के प्रयोग लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया। खाली स्थान है ए स्टिक। यहाँ बता रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी औजार से, इंस्ट्रूमेंट से यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें विथ का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया किसी कर्ता के द्वारा। कर्ता को अंग्रेजी में डूअर कहते हैं, किसी कर्ता के द्वारा, तब इसमें बाय का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर देख लें। इसे पीटा गया किसी इंस्ट्रूमेंट से तब विथ, और उससे पीटा गया किसी कर्ता के द्वारा तब बाय का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें हम आपको अभी विथ का प्रयोग लेकर के चल रहे हैं। ही राइट्स, वह लिखता है। कलम से किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो पहला प्रयोग आपका इंस्ट्रूमेंट से है। ए पेन, ए पेंसिल, तब तो आपका प्रयोग विथ होगा। लेकिन याद रखेंगे पेंसिल का प्लुरल पेंसिल्स होता है। यदि प्लुरल रूप में पेंसिल्स रहे या इंक से लिखते हैं तब विथ नहीं प्रयोग करते हैं, तब इन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है शी इज फीडिंग हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को खिला रही है। किस चीज से? स्पून से। यह भी आपका इंस्ट्रूमेंट से है, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो इसमें भी हम प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। अगला है वी सी, हम देखते हैं। अपनी आंखों से, अपनी आंखों से मतलब अपनी आंखों की मदद से, तो इसमें भी आप विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग सुनते हैं अपने कानों से, तो वी हियर विथ आवर ईयर्स। ठीक है, तो कोई काम किसी चीज की सहायता से करते हैं तो उसमें भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। मोहित के साथ, किसी व्यक्ति के साथ यदि बताना हो तब विथ का ही प्रयोग करते हैं। के साथ के अर्थ में किसी व्यक्ति के साथ भी विथ का प्रयोग करते हैं। आई सॉ हिम, मैंने उन्हें देखा। गन लिए हुए अपने हाथों में, अपने हाथ में गन लिए हुए, तो यहां पर बताए हुए रखे हुए, रखे हुए के अर्थ में आई सॉ हिम गन रखे हुए, तो रखे हुए के अर्थ में भी विथ का प्रयोग करते हैं। मैंने उन्हें देखा एक गन रखे हुए अपने हाथ में, तो रखे हुए के अर्थ में भी हम प्रयोग करेंगे विथ का। ऐसे भी कह सकते हैं आई सॉ हिम विथ ए स्टिक इन हिज हैंड, मैंने उन्हें अपने हाथ में एक स्टिक रखे हुए देखा। शी वॉज लाइंग इन बेड, वह बिछावन पर पड़ी हुई थी। बुखार से पीड़ित, बुखार से पीड़ित के वजह से वह बेड पर पड़ी हुई थी, तो यहां पर याद रखेंगे फ्रेज है विथ फीवर, मतलब बुखार से पीड़ित। दे वेयर सिंगिंग, वे लोग गा रहे थे। यहां बताना है के चलते या के कारण बताने में, खुशी के चलते, तो यहां पर भी आपका विथ का ही प्रयोग जो है सो होगा। ही आंसर्ड देम, उन्होंने उन लोगों को उत्तर दिया। आत्मविश्वास से, पूरे आत्मविश्वास से, तो उसमें आप ये फ्रेज है विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस,
साथ ही आता है विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास से। शी हेल्प देम, उसने उन लोगों को मदद किया खुशी से। तो ये भी आपका फ्रेज है विथ प्लेजर। विथ प्लेजर का मतलब हो गया खुशी से। शी लुक्ड अपॉन मी, उन्होंने मुझे देखा क्रोध से। तो ये भी आपका फ्रेज है क्रोध से के अर्थ में भी विथ एंगर, खुशी से विथ प्लेजर, पूरे आत्मविश्वास से विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। ठीक है। अगला प्रयोग है ही वाज स्टैंडिंग, वे खड़ा थे। कहाँ, कैसे खड़ा थे? अपने जेब में हाथ डालकर, मतलब पोजीशन बता रहा है, अपने जेब में हाथ डालकर पोजीशन। तो उसमें कहेंगे विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट। अगला क्वेश्चन है वी आर ऑल, वी आर ऑल तुम्हारे समर्थन में। तो विथ का अगला जो प्रयोग हुआ है समर्थन में के अर्थ में, वी आर ऑल विथ यू। 16 नंबर क्वेश्चन है ऑल माई एडवाइस, मेरे इतने एडवाइस के बावजूद, के बावजूद के अर्थ में प्रयोग करना है। ही डिड नॉट, he did not learn computer, उसने कंप्यूटर नहीं सीखा। तो देखिए के बावजूद के अर्थ में जब यदि ऑल का प्रयोग हो, खाली स्थान के बाद ऑल का प्रयोग हो, तो उस अर्थ में आप तो फॉर का प्रयोग कर ही सकते हैं, विथ का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं और आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यही जानना है कि ऑल के पहले यदि आफ्टर या विथ या फॉर का प्रयोग हो जाए तो इन सभी का अर्थ हो जाता है के बावजूद, और ऑल का अर्थ हो जाता है इतना। तो मेरे इतने सलाह के बावजूद उसने अंग्रेजी नहीं सीखा, तो के बावजूद के अर्थ में आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। विथ का तो होगा ही, फॉर और आफ्टर का भी प्रयोग होगा, और उसके साथ जब ऑल आएगा तो उस ऑल का मतलब हो जाता है इतना। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट लर्न टू लिव, हम लोगों को अवश्य जीने के लिए सीखना चाहिए समय के साथ, मतलब जैसे जैसे समय चलता है उसी समय के साथ। तो यहां पर भी समय के साथ के अर्थ में विथ द टाइम का प्रयोग करते हैं। ही वॉज साइकिलिंग, वह साइकिल चला रहा था। द विंड, यहां बता रहा है कि हवा के साथ, हवा के साथ साइकिल चला रहा था। इसका मतलब है कि उसको साइकिल चलाने में सहूलियत हो रही होगी। तो हवा के साथ यदि चला रहा है साइकिल तब उसमें भी आप विथ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हवा के विपरीत, यदि हवा के विपरीत साइकिल चला रहा है तब वहां पर अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो के साथ के अर्थ में विथ, के विपरीत के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। पिछले मार्च से, पिछले वर्ष से, पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से, पिछले समर से, तो यह समय आपका निश्चित है। तो इस निश्चित समय के साथ से के अर्थ में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। यहां पर सिंस का प्रयोग आया, और प्रीपोजिशन के रूप में सिंस का प्रयोग यही एक तरह से किया जाता है जब निश्चित समय के साथ से के अर्थ में, जब निश्चित समय के साथ से अर्थ हो तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए शी हैड बीन टीचिंग हियर, वह यहां पढ़ा रही थी। लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से।
लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से, तो यह समय की अवधि है। इस समय के अवधि में यदि से लगा हुआ रहेगा तब फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक चीज जान लेना जरूरी है कि निश्चित समय में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को। लास्ट मार्च निश्चित समय है, लास्ट ईयर यह भी निश्चित समय है, क्योंकि लास्ट ईयर अभी हम जिक्र करते हैं तो पिछले वर्ष कौन सा था, 2019। लास्ट पिछले सप्ताह निश्चित समय है, पिछले महीने निश्चित समय है। इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निश्चित समय के साथ जब से लगा हुआ रहे तो से के अर्थ में सिंस, और समय की अवधि जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं उसके साथ से लगा हुआ रहे तब फॉर का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ही विल कम हियर टू टीच अस, वे यहां आएंगे हम लोगों को पढ़ाने के लिए। अगले फ्राइडे से या अगले सप्ताह से या अगले महीने से, यह निश्चित समय है। तो निश्चित समय में से लगा हुआ रहे और वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर में है विल कम, फ्यूचर में हो, तब हम सिंस का प्रयोग न कर करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आपका फ्रॉम का प्रयोग शुरू हुआ। दिस बुक इज माई, दिस बुक इज व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए है, यह किताब मेरे भाई के लिए है। तो मेरे भाई के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जब प्रयोग आता है तब फॉर। अब यहां से आपका फॉर का प्रयोग शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे कि फॉर का प्रयोग किस किस स्थिति में किया गया है। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। एक अच्छे जॉब के लिए, यह एक अच्छा जॉब उसका उद्देश्य है, तो एक अच्छे जॉब के लिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे फॉर ए गुड जॉब। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। टेलिंग ए लाई, मतलब झूठ बोलने के चलते, मतलब कोई काम करने के चलते या कोई काम करने के वजह से या कोई काम करने के कारण, मतलब कारण बताने में हम फॉर प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए टेलिंग आया है, वर्ब आया है, तो कोई काम करने के चलते का अंग्रेजी होता है फॉर प्लस V4। झूठ बोलने के चलते फॉर टेलिंग ए लाई, देर से आने के चलते फॉर कमिंग लेट, गाली देने के चलते फॉर एब्यूजिंग। तो आप इसमें याद रखेंगे कि फॉर प्लस V4 का मतलब क्या होता है, कोई काम करने के चलते। ही गॉट ए प्राइज, उसे एक प्राइज मिला। खाली स्थान ब्रेवरी, यहां बताना है वीरता के वजह से या वीरता के चलते या वीरता के कारण, तो यहां पर भी आप फॉर का ही प्रयोग करेंगे। फॉर ब्रेवरी, वीरता के वजह से या वीरता के कारण या वीरता के चलते। यू विल रिपेंट, खाली स्थान योर बैड बिहेवियर, यहां भी के कारण बता रहा है, वही कारण बताने में तुम अपने खराब व्यवहार के कारण तुम पछताओगे, तो यहां पर भी कारण बता रहा है, तो कारण में भी आप फॉर का प्रयोग करेंगे। यू विल रिपेंट, रिपेंट मीन्स पछताना, तुम पछताओगे। फॉर योर बैड बिहेवियर, अपने खराब व्यवहार के चलते। अब देखिए यहां लिखा हुआ है खाली स्थान ऑल माई हेल्प शी कुड नॉट सक्सीड, के बावजूद के अर्थ में देना है। तो यहां पर बता रहे हैं, बताए भी हैं कि जब ऑल लगा हुआ रहे, देखिए इसमें ऑल लगा हुआ है, तो इसमें आपका फॉर का भी प्रयोग किए हैं के बावजूद के अर्थ में। तो यहां पर आप फॉर का प्रयोग कीजिए, फॉर ऑल माई हेल्प। ये फॉर का अगला प्रयोग हुआ कि फॉर के बाद जब भी ऑल आ जाए या विथ के बाद ऑल लग जाए या आफ्टर के बाद ऑल लग जाए, तो इन तीनों का मतलब समझेंगे के बावजूद। तो यहां पर फॉर का प्रयोग आया है कि मेरे इतने मदद के बावजूद, ऑल का मतलब इतना हो जाता है जब इसके पहले फॉर या विथ या आफ्टर का प्रयोग हो जाए और उसके बाद ऑल आ जाए, तो ऑल का मतलब इतना
और फॉर, विथ और आफ्टर का मतलब हो जाता है के बावजूद। तो फॉर ऑल माई हेल्प, मेरे इतने मदद के बावजूद, शी कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकी। अगला क्वेश्चन है ही इज रादर टॉल, वह ज्यादा लंबी, वह ज्यादा लंबा है। अब यहां बताना है हिज एज, मतलब उम्र के लिहाज से, मतलब उम्र के लिहाज से वह बहुत ज्यादा लंबा है। तो के लिहाज से के भी अर्थ में आप फॉर का प्रयोग करेंगे, के लिहाज से या के हिसाब से, जिससे वह उम्र के हिसाब से ज्यादा लंबा है। तो ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज। तो यहां पर फॉर का प्रयोग हुआ है के लिहाज से या के हिसाब से। हिज वेजेज आर वेरी लो, उसकी मजदूरी बहुत कम है। काम के लिहाज से या काम के हिसाब से सेम वही प्रयोग आया है। तो के लिहाज से या के हिसाब से के भी अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। एक सप्ताह के लिए, एक समय के साथ के लिए, 2 महीना के लिए, तो उसमें भी समय के साथ आप फॉर का प्रयोग करेंगे के लिए के अर्थ में। द थीफ वॉज इम्प्रिजेंट, इस चोर को क्या किया गया, कैद में डाल दिया गया। कब तक, आजीवन। तो आजीवन के अर्थ में याद रखेंगे, आजीवन का अंग्रेजी में आता है फॉर लाइफ। फॉर लाइफ का मतलब हो गया आजीवन, मतलब कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक जो है सो वह कैद में रहेगा। तो फॉर लाइफ मीन्स आजीवन। ही बॉट दिस बुक, उसने इस किताब को खरीदा। 500 रुपये में, कीमत के साथ हिंदी में लगा हुआ रहे। कितना में खरीदा, तो 5000 रुपया में। गाय को कितना में खरीदा, 25,000 रुपया में। तो कीमत में यदि में हिंदी लगा हुआ हो तो उसमें भी आप फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में हमने कीमत के बारे में बताया है कि एट कब आता है और फॉर कब आता है। He gave me a radio, उसने मुझे एक रेडियो दिया। ए पेन, मतलब एक कलम के बदले में, के बदले में, तो के बदले में के भी अर्थ में आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर का अगला प्रयोग देखा, के बदले में के अर्थ में। दिस ट्रेन इज बाउंड या स्टार्ट, खाली स्थान दिल्ली। अब देखिए यहां पर है के लिए रवाना होना, तो के लिए रवाना होना के अंग्रेजी में बाउंड या स्टार्ट के साथ फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट फॉर या बाउंड फॉर। यहां पर जब बाउंड के साथ फॉर लगता है या स्टार्ट के साथ फॉर लगता है, कौन अर्थ में, के लिए रवाना होना। जैसे दिस ट्रेन इज बाउंड या स्टार्ट फॉर दिल्ली, यह ट्रेन जो है दिल्ली के लिए रवाना होनी है, रवाना वहीं होगी। तो बाउंड और स्टार्ट के साथ फॉर लगता है किस अर्थ में, के लिए रवाना होना। ही हैज टेस्ट, खाली स्थान म्यूजिक, उसको म्यूजिक के प्रति रुचि है। तो के प्रति रुचि के अर्थ में भी टेस्ट के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। म्यूजिक के प्रति रुचि, ऐसे भी कह सकता है आई हैव नो टेस्ट फॉर क्रिकेट, मुझे क्रिकेट के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो के प्रति रुचि के अर्थ में टेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, आई पेड 1000 रुपीज, मैंने 1000 रुपया पे किया, मतलब चुकाया इस किताब के लिए। तो इस किताब के लिए, किसी चीज के लिए आप पैसा खर्च करते हैं किसी चीज के लिए, तो 1000 रुपया खर्चा किया किस चीज के लिए, इस किताब के लिए। तो इस अर्थ में के लिए के अर्थ में यहां पर फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो प्रीपोजिशन, जो खास करके 12th क्लास के लिए हमने यहाँ पर इसका वीडियो जो बनाया है, इसका एक्सरसाइज नंबर 5 था। आशा करते हैं कि आपको
कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग इसमें विथ था, कहां पर विथ का प्रयोग करेंगे, कुछ और प्रीपोजिशन था, फॉर का विशेष रूप से और विथ का विशेष रूप से प्रयोग था। आशा करते हैं कि आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो विथ का प्रयोग आपने देखा और फॉर का प्रयोग, तो एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों के प्रयोग में आपको समझदारी बढ़ेगी। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो जो है काफी उपयोगी सिद्ध हो और आप अपनी कमी को इस वीडियो के अध्ययन के बाद अपनी कमी को दूर करेंगे, जहां तक फॉर और विथ के प्रयोग का सवाल है। ठीक है, धन्यवाद।